जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं या स्मॉल बॉवेल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो यह छोटी आंत होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बेहद खास ऑर्गन होता है। यह एक हॉलो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो नियर अबाउट एक हेल्दी एडल्ट में 5.5 मीटर तक या छोटी आंत लंबी हो सकती है और लगभग 18 फीट के आसपास होती है। अगर आपकी हाइट कम है, छोटी है, तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो भी छोटी होती है। अगर आपकी हाइट लंबी है, आप ज़्यादा टॉल हैं, तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो भी लंबी हो जाती है। यह मैंने आपको जनरल बताया कि 5.5 मीटर तक होती है। वहीं अगर इसके हम डायमीटर की बात की जाए, इसकी चौड़ाई की बात की जाए, तो यह जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये एक एडल्ट में, एक वयस्क शरीर में 2.5 to 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है, इसके डायमीटर। ठीक है, यह वेरी करता है पर्सन टू पर्सन भी, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको यह बताया। यहाँ पर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी फूड आप कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, तो हमारे फूड में मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका लगभग अप्रॉक्सीमेटली 90% तक अब्जॉर्प्शन हमारी यह स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। अगर आपका खाना पहुंच गया आपके शरीर के अंदर, तो इसके अंदर मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपके शरीर के अंदर तक लगने के लिए, आपके ब्लड स्ट्रीम तक जाने के लिए जो रास्ता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर ही गुजरता है। 90% तक अब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही करती है खाली। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो यह स्मॉल इंटेस्टाइन है यह हमारे स्टमक और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट रहती है। यह इस तरह से फोल्डेड फॉर्म में रहती है ताकि यह हमारे एब्डोमेन के अंदर अच्छे से फिट हो सके। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वैसे तो हमारी जो यह स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो कम होता है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या रोल होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या काम करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन रखी गई है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी आप खाना खाते हैं, जो फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, वो आपके स्टमक के अंदर पहुंचा, वहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस ने उसको और ब्रेक डाउन किया, पचने लायक बनाया और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाया जिसको काइम बोलते हैं। जब ये काइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो यहाँ पर जो काइम है इसके अंदर मौजूद जो भी फूड आइटम है, जो न्यूट्रिएंट है, उनको और ब्रेक डाउन करने के लिए ताकि वो हमारे शरीर के अंदर ऑब्जॉर्व हो सके, हमारा गॉल ब्लैडर यहाँ पर बाइल रिलीज करता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करता है ताकि जो काइम है उसके अंदर जो फूड आइटम है वह अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके, डाइजेस्ट हो सके और जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब हो सके। अगर हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझे तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डियोडेनम, दूसरा होता है जियोजेनम और तीसरा होता है इलियम। यहाँ पर जो ये डियोडेनम है ये एक सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, ये एक शी शेप का होता है। अगर इसके हम लंबाई की बात करें तो बस ये 8 से 10 इंच का होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी फूड आइटम आपके स्टमक से आया, जो काइम आपके स्टमक से आया, इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए ये डियोडेनम होता है। यहाँ पर यह आपका जो काइम है उसको तैयार करता है जियोजेनम में जाने के लिए ताकि अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से हो सके दूसरे पार्ट जियोजेनम में। ठीक है, वहीं जियोजेनम जो होता है यह एक स्पेशलाइज्ड होता है किसमें, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। जो काइम आया आपके स्टमक से, डियोडेनम ने उसको और ब्रेक डाउन किया, तो उसके बाद जब जियोजेनम में आपका ये काइम पहुंचता है तो उसके अंदर मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है यह जियोजेनम। यहाँ पर अगर हम इस जियोजेनम की लंबाई की बात करें तो यह लगभग 2.5 मीटर तक लंबा होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट जो कि है इलियम, यह लगभग 3 मीटर तक लंबा हो सकता है। मेनली ये जो इलियम होता है यहाँ पर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे बॉडी के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे डीएनए सिंथेसिस में काम आता है, हमारे एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में काम आता है। वहीं यहाँ पर जो इलियम होता है यहाँ पर जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है और जो भी न्यूट्रिएंट बच गए हैं हमारे जियोजेनम में अब्जॉर्ब होने से उनका अब्जॉर्प्शन इस इलियम पार्ट में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन प्रोसेस होती है उसका सबसे बेसिक स्टेप यह होता है कि जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद है, फॉर एग्जांपल जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इनको अपने सबसे
स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में टूटना पड़ता है, फिर ही जाके ये एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन होता है जिसको पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, या डिग्रेड होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल पेप्टाइड्स में, फिर या सिंगल एमिनो एसिड में, फिर जाके ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषित होते हैं। वहीं बात की जाए लिपिड्स की, जिनको हम फैट्स बोलते हैं, इनको ब्रेक डाउन होना पड़ता है, डिग्रेड होना पड़ता है फैटी एसिड्स में, ग्लाइसरॉल्स में, तब जाके ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। वहीं बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इनको अब डिग्रेड होना पड़ता है अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पे, क्या, सिंपल शुगर, जिसको हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज होता है, इनको उसमें ब्रेक डाउन होना पड़ता है, फिर ही जाकर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे रक्त प्रवाह के अंदर। ठीक है, जब स्टमक से आपका खाया हुआ खाना गैस्ट्रिक जूसेस के कारण ब्रेक डाउन होकर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर काइम में बदल के, जब यह काइम स्टमक को छोड़ के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम जो पहला हिस्सा है वहां पर आता है, तो यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस आता है जिसके अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम है, वह इस काइम के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है, जो भी अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको तोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो जब पैनक्रियाटिक जूस आया जिसके अंदर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, वह इस प्रोटीन के अंदर मौजूद जो एमिनो एसिड्स हैं उनको तोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन मैंने आपको बताया, यह एक पॉलीपेप्टाइड्स होता है, कहने का मतलब ये एमिनो एसिड की एक लंबी चेन होती है। ठीक है, तो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम है, इसको तोड़ देते हैं, इस लॉन्ग चेन अमीनो एसिड को शॉर्ट चेन अमीनो एसिड में बदल देते हैं, और इतने शॉर्ट कर देते हैं कि ये ट्राइपेप्टाइड्स में आ जाता है, डाइपेप्टाइड्स में आ जाता है, सिंगल अमीनो एसिड तक में ये टूट जाता है। ठीक है, आपको मिल गया क्या, ये ट्राई पॉलीपेप्टाइड मिल गया, डाई पॉलीपेप्टाइड मिल गया और सिंगल अमीनो एसिड तक मिल गया। तो यहाँ पर हमारे अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं, उसके सरफेस में मौजूद होते हैं एंथ्रोसाइट सेल्स। तो ये एंथ्रोसाइट सेल्स क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होके सिंगल स्मॉल यूनिट में आया, क्या, इंडिविजुअल एमिनो एसिड सिंगल एमिनो एसिड तक में आया, ये अब्सॉर्ब होते हैं इस एंथ्रोसाइट्स सेल के अंदर। यहाँ पर अगर मैं आपको इन एंथ्रोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँ, तो ये जो एंथ्रोसाइट सेल्स होते हैं, यह मेनली इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल होते हैं। कहने का मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटीरियर सरफेस होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है, उसके जो अंदर वाली लेयर है वहां पर ये कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट गया है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेना, उनको एब्जॉर्ब कर लेना, उनको अपने अंदर समा लेने का काम होता है। और अगर यहाँ पर जैसे जो प्रोटीन के ट्राईपेप्टाइड्स आए या डाईपेप्टाइड्स आए, तो ये सेल्स जो एंथ्रोसाइट सेल्स है, ये उनको भी तोड़ के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, कहने का मतलब सिंगल अमीनो एसिड में बदल देते हैं और उसको अपने अंदर समा लेते हैं। और अपने अंदर समाने के बाद या उसको मिला देते हैं किसके साथ, हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ, हमारा जो रक्त संचार है उसके साथ मिला देते हैं, रक्त प्रवाह के साथ मिला देते हैं। अगर हम इस एंथ्रोसाइट सेल को और डिटेल में बात करें, तो यहाँ पर लाइनेज ऑफ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में काम आते हैं। यहाँ पर अगर रोल की बात की जाए इस एंथ्रोसाइट सेल की, तो जो भी अपटेक्स होते हैं वह यहीं के थ्रू होके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयन अपटेक हो गया, आयन क्या होता है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, इन आयन को बॉडी तक पहुंचाने का काम यहीं के थ्रू होता है। अगर जो कार्बोहाइड्रेट होके ब्रेक डाउन होके हमारे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज में बदला, जिसको ब्लड शुगर बोलते हैं, तो वो शुगर का भी अपटेक करने में ये काम आते हैं। जो हमारे प्रोटीन है वो जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट गया, सिंगल अमीनो एसिड में टूट गया, उसको भी अपटेक अंदर ले जाने, ब्लड तक ले जाने का काम करते हैं। विटामिन को अपटेक करने का काम करते हैं, या हमारे लिपिड्स का अपटेक करने का काम करते हैं। तो ये बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हमारे ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। और यहाँ पर साथ ही साथ हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदरूनी हिस्से में, इंटीरियर सरफेस में जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग मौजूद होती है, तो इन एपिथेलियल सेल्स के बीच में कई सारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि क्रिप्स ऑफ लेबरकुन हो गया, ब्रूनर्स ग्लैंड हो गया, ये एक तरह के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इनको हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे फूड हो गया, जो फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एमाइनोपेप्टाइडेस एंजाइम रिलीज करते हैं, जो कि प्रोटीन में मौजूद लॉन्ग चेन अमीनो एसिड को तोड़ के शॉर्ट चेन अमीनो एसिड में बदल देते हैं। वहीं बात की जाए और, तो यहाँ पर सुक्रेस एंजाइम रिलीज करते हैं या ग्लैंड्स, जो आपके सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर ये लोग लैक्टेस एंजाइम रिलीज करते हैं, जो
लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और बात की जाए तो यहाँ पर ये मेल्टेस एंजाइम रिलीज करते हैं जो मेल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पर आपको और बता दूं कि ये जो एंथ्रोसाइट सेल्स है ये एंडोक्राइन रोल भी परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब ये हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे एंथ्रोसाइट सेल्स होते हैं ये लेप्टिन हार्मोन रिलीज करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब होता क्या है, जब आपके ब्लड स्ट्रीम में लेप्टिन हार्मोन ज्यादा होता है तो ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि देखो अभी पेट भर गया है, खाना मैं अच्छे से खा चुका हूँ, बहुत फुल हो चुका हूँ, एनर्जी बॉडी में ज्यादा है। ठीक है, तो ये सिग्नल जब आपके ब्रेन को जाता है तो आप खाना खाना बंद कर देते हैं, आप ज्यादा खाना नहीं खाते। एक तरह का जो ये लेप्टिन हार्मोन है ये एक सटाइटी हार्मोन भी बोलते हैं। सटाइटी कहने का मतलब तृप्त होना, संतुष्ट होना। ठीक है, तो जब आपके ब्लड स्ट्रीम में हाई लेवल ऑफ लेप्टिन होगा वो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में हाई एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है। अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में लेप्टिन का जो लेवल है वो कम होता है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कम एनर्जी है। और यहाँ पर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदरूनी हिस्से में जो एपिथेलियल सेल की लाइनिंग मौजूद है उसके ऊपर मौजूद होते हैं माइक्रोविली, जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो माइक्रोविली होते हैं ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सतह पे मौजूद होते हैं। इन माइक्रोविली के अंदर मौजूद होते हैं ब्लड कैपिलरीज। अब होता क्या है, जो न्यूट्रिएंट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में है यह उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में भेजने का काम करते हैं, क्योंकि माइक्रोविली के अंदर मौजूद है ब्लड कैपिलरीज। तो जैसे ही ये न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये डायरेक्टली उसको ब्लड स्ट्रीम में भेज देते हैं। अब होता क्या है, डाइजेशन के दौरान जो फूड आइटम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटा, फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई उसकी, सिंगल एमिनो एसिड। वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज। जब कोई फूड आइटम, कोई न्यूट्रिएंट अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट जाता है तो उसको हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलाने का काम करती है माइक्रोविली, क्योंकि माइक्रोविली के अंदर प्रेजेंट होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो जैसे ही ये न्यूट्रिएंट इस माइक्रोविली के कांटेक्ट में आता है, सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ये माइक्रोविली उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है और उसको ब्लड स्ट्रीम से मिला देती है। हमारी छोटी आंत के अंदरूनी हिस्से के शीर्ष सतह पर मौजूद माइक्रोविली का इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे कारण जो भी न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रेवल कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वह इस माइक्रोविली के उभरे हुए स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस माइक्रोविली के अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, तो जो भी न्यूट्रिएंट इस माइक्रोविली में एब्जॉर्ब हुए हैं, अवशोषित हुए हैं, वह हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, हमारे रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो भी फूड आइटम आप कंज्यूम करते हैं, जो प्रोटीन आप खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, जो फैट आप कंज्यूम करते हैं, वो अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में टूटता है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूटता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और फिर इन माइक्रोविली के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और भेज दिया जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और जब यह ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे रक्त प्रवाह के अंदर ये न्यूट्रिएंट पहुंच गए तो जहां जहां जरूरत होती है इन न्यूट्रिएंट की, हमारा शरीर इनको वहां वहां भेज देता है। और यहाँ पर जो भी फूड आइटम जिसको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं पचा पाया, नहीं डाइजेस्ट कर पाया, नहीं ब्रेक डाउन कर पाया, उन सब को उठा के हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन गेन करना, तो यहाँ पर आप हमारा एडवांस पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए ऑफर भी है, तो ऑफर मिस बिल्कुल भी मत करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय। सब्सक्राइब।